हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में आप गाइज बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। गाइज, अब तक मैंने जितने वीडियोज़ बनाए हैं उसमें से मैंने कुछ सेंटेंस को लेके ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ ताकि आप उन सारे सेंटेंस को फिर से सीख सकें और अच्छे से अपने माइंड में बैठा सकें। अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तो आप इन सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं गाइज। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहा है गाइज कि इंस्पेक्टर को मारने की हिम्मत करेगा कौन? हु विल डेयर हिट एन इंस्पेक्टर? हु विल डेयर हिट एन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर को मारने की हिम्मत करेगा कौन? कहने का ये मतलब है कौन हिम्मत करेगा इंस्पेक्टर को मारने का। हु विल डेयर हिट एन इंस्पेक्टर? हे असलम, भाई ने मजाक में कहा। हे असलम, बॉस सेड इट इन जेस्ट। हे असलम, बॉस सेड इट इन जेस्ट। इन जेस्ट का मतलब है गाइस मजाक में। अगर आपको बोलना है कि मैंने मजाक में कहा तो आप बोल सकते हो कि आई सेड इट इन जेस्ट। इन जेस्ट यानी मजाक में। आई सेड इट इन जेस्ट, मैंने मजाक में कहा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हे असलम, भाई ने मजाक में कहा। हे असलम, बॉस सेड इट इन जेस्ट। उसने बहुत समृद्ध तरीके से तुम्हारी देखभाल की है। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ़ यू इन अ वेरी रिच वे। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ़ यू इन अ वेरी रिच वे। उसने बहुत समृद्ध तरीके से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी देखभाल की है। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ़ यू इन अ वेरी रिच वे। टेक केयर का मतलब होता है गाइस कि देखभाल करना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ही हैज़ टेकन केयर ऑफ़ यू इन अ वेरी रिच वे। उसने बहुत समृद्ध तरीके से तुम्हारी देखभाल की है। तू मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तू मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे बगल में बैठा है। यू हैव कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। यू हैव कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे बगल में बैठा है। नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बगल में। यहाँ पे ये बोल रहे कि यू हैव कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू हैव सेट नेक्स्ट टू मी, तुम मेरे बगल में बैठे हो। अगर आपको बोलना है गाइस कि मेरे बगल में बैठो तो आप बोल सकते हो कि सिट नेक्स्ट टू मी। सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठो। आगे देखते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स देयर इज नो सोल्जर बेटर देन अ मदर। इन दिस एंटायर यूनिवर्स देयर इज नो सोल्जर बेटर देन अ मदर। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स देयर इज नो सोल्जर बेटर देन अ मदर। मुझे पता है तुम अभी बहुत तकलीफ में हो। गाइस, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको ऐसा बोलना है तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। आई नो यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। मुझे पता है, आई नो यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ, तुम अभी बहुत तकलीफ में हो लेकिन तुम जल्दी यह सब भूल जाओगी। बट यू विल सून फॉरगेट ऑल दिस। बट यू विल सून फॉरगेट ऑल दिस, लेकिन तुम जल्दी यह सब भूल जाओगी। बट यू विल सून फॉरगेट ऑल दिस। आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी। गाइज, हम लोग हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि तुम कुछ सोच रहे हो। सोच रहे हो अर्थ ऐसा निकलता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। बट अगर आपको उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। कहने का मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होगे। हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुम सोच रहे हो, बट हम लोग गेस करते हैं यार तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होगे। तब आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी, या तुम कुछ जरूर सोच रही हो, या आप कुछ जरूर सोच रही हो, या आप कुछ ना कुछ जरूर सोच रही होंगी। दोनों का मतलब एक ही है। यू मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। आप उनसे इतना नफरत क्यों करती हैं? वाई डू यू हेट हिम सो मच। वाई डू यू हेट हिम सो मच, आप उनसे इतना नफरत क्यों करती हैं? वाई डू यू हेट हिम सो मच। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए। गाइज, यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि तो अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ। सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ, तो अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ। तब ये बोलते हैं गाइज कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए।
आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। यहाँ पे ये पूछ रही कि तो अब आप इसे कहाँ ले जा रहे हो। सो वेयर आर यू टेकिंग हिम नाउ। मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसका चेकअप करवाने के लिए। आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू गेट चेकड आउट। तब ये बोल दी गाइस कि यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। इट ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। इट ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी। यह सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। जिमी आपकी बहुत तारीफ करता है। जिमी प्रेजेस यू अलॉट। जिमी प्रेजेस यू अलॉट। जिमी आपकी बहुत तारीफ करता है। ये गाइज अपने फ्रेंड से बोल रही है कि जिमी आपकी बहुत तारीफ करता है। जिमी प्रेजेस यू अलॉट। जिमी आपकी बहुत तारीफ करता है। मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी वे। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी वे। मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी वे। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी वे। मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं है, या मेरा वैसे भी खाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी वे। आपको पता है जिमी कहाँ है? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। डू यू नो वेयर इज़ जिमी? आई कांट रीच हिज फ़ोन। डू यू नो वेयर इज़ जिमी? आई कांट रीच हिज फ़ोन। आपको पता है जिमी कहाँ है? डू यू नो वेयर इज़ जिमी? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। आई कांट रीच हिज फ़ोन। अगर कुछ होता है तुम जाके डैड को लेके आना। गाइज ये लड़की कहीं सुनसान इलाके में गई है, तब ये डॉग से बोल रही है कि अगर मुझे कुछ होता है तुम जाके डैड को लेके आना। इफ़ समथिंग हैपेंस यू गो एंड गेट डैड। इफ़ समथिंग हैपेंस यू गो एंड गेट डैड। इफ़ समथिंग हैपेंस यू गो एंड गेट माई डैड आप बोल सकते हो। अगर कुछ होता है तो तुम जाके डैड को लेके आना, यानी कि मेरे डैड को लेके आना। इफ़ समथिंग हैपेंस यू गो एंड गेट माई डैड। मैंने तुम्हें जेम्स को मारते देखा। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। मैंने तुम्हें जेम्स को मारते देखा। गाइज ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको बोलना है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाते देखा, तब आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ यू गोइंग देयर। आई सॉ यू गोइंग देयर। मैंने तुम्हें वहाँ जाते देखा। यहाँ पे ये बोल रहे कि मैंने तुम्हें जेम्स को मारते देखा। आई सॉ यू किलिंग जेम्स। अगर मैं भूत हूँ तो तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू आउट इफ़ आई एम गोस्ट। हाउ कैन आई हेल्प यू आउट इफ़ आई एम गोस्ट। अगर मैं भूत हूँ तो तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू आउट। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? इफ़ आई एम गोस्ट। अगर मैं भूत हूँ। गाइज गोस्ट है, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है। आप अगर घोस्ट बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। गोस्ट आपको बोलना है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गोस्ट, ना कि घोस्ट। इफ़ आई एम अ गोस्ट, अगर मैं भूत हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम सोचती हो क्योंकि मैं भूत हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकती हूँ। यू थिंक बिकॉज आई एम अ गोस्ट आई कैन मेक यू मीट योर मदर। यू थिंक बिकॉज आई एम अ गोस्ट आई कैन मेक यू मीट योर मदर। तुम सोचती हो क्योंकि मैं भूत हूँ। यू थिंक बिकॉज आई एम अ गोस्ट, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकती हूँ। आई कैन मेक यू मीट योर मदर। यहाँ पे ये बोल रही है गाइस कि अगर मैं भूत हूँ तो तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू आउट इफ़ आई एम गोस्ट। तब बोलती है कि मेरी माँ से मिलवाने के लिए। तब ये बोलती है तुम सोचती हो क्योंकि मैं भूत हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकती हूँ। यू थिंक बिकॉज आई एम अ गोस्ट आई कैन मेक यू मीट योर मदर। ये बोलती है गाइस कि मैं चीज़ें अपने दम पर कर सकती हूँ और मैं अपनी माँ को अपने दम पर ढूंढ लूँगी। I can do things on my own and I will find my mother on my own. I can do things on my own and I will find my mother on my own. मैं चीज़ें अपने दम पर कर सकती हूँ। I can do things on my own. On my own का मतलब अपने दम पर। And I will find my mother on my own. और मैं अपनी माँ को अपने दम पर ढूंढ लूँगी। सॉरी, मुझे वह नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। सॉरी, I shouldn't have said what I said. Sorry, I shouldn't have said what I said. Sorry, मुझे वह नहीं कहना चाहिए था। I should not have said what I said. जो मैंने कहा। गाड़ी चला, दिमाग मत चला। Drive the car, don't rack your brains. Drive the car, don't rack your brains. गाड़ी चला, दिमाग मत चला। गाइज ये किसी ड्राइवर को बोल रहा है कि तू गाड़ी चला, अपना दिमाग मत चला। Drive the car, don't rack your brains. गाइज अगर आपको बोलना है कि तू अपना दिमाग चलाना बंद कर, तब आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स। स्टॉप रैकिंग योर ब्रेन्स।
अपना दिमाग चलाना बंद कर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गाड़ी चला, दिमाग मत चला, ड्राइव द कार, डोंट रैक योर ब्रेन्स। क्या तूने कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? डिड यू एवर टेक अ लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? डिड यू एवर टेक अ लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तूने कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? डिड यू एवर टेक अ लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? इस बार ऐसा लगा जैसे वह सच बोल रहा था। दिस टाइम इट सीम्ड एज इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। दिस टाइम इट सीम्ड एज इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। इस बार ऐसा लगा जैसे वह सच बोल रहा था। दिस टाइम इट सीम्ड एज इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यू डोंट नो हिम वेल, ही कांट बी ट्रस्टेड। यू डोंट नो हिम वेल, ही कांट बी ट्रस्टेड। तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, यू डोंट नो हिम वेल, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ही कांट बी ट्रस्टेड। तुम समझती क्यों नहीं, वह तुम्हें फंसा रहा है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ही इज ट्रैपिंग यू। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ही इज ट्रैपिंग यू। तुम समझती क्यों नहीं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वह तुम्हें फंसा रहा है। ही इज ट्रैपिंग यू। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आगे देखते हैं गाइज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आई नेवर थॉट दैट यू वुड डू दिस। आई नेवर थॉट दैट यू वुड डू दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आई नेवर थॉट दैट यू वुड डू दिस। तभी बोलते गाइज कि प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। गाइज कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। यहाँ पे ये बोल रहा है गाइज प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। मैंने गलती की है। आई हैव मेड अ मिस्टेक और मैं अपनी गलती मानता हूँ। एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दो। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दो। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। यहाँ पे ये बोल रहेगा इसकी मैंने सुना है मुन्ना ने तुम्हारी बहन का भी अपहरण किया था। आई हियर मुन्ना हैड अबडक्टेड योर सिस्टर टू। आई हियर मुन्ना हैड अबडक्टेड योर सिस्टर टू। मैंने सुना है मुन्ना ने भी तुम्हारी बहन का अपहरण किया था। मुन्ना ने भी तुम्हारी बहन का अपहरण किया था। आई हियर मुन्ना हैड अबडक्टेड योर सिस्टर टू। तुम एक नंबर के चूतिया हो। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। तुम एक नंबर के चूतिया हो। यू आर वन हेल ऑफ अ कंट। यह आंतरिक मामला है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। इट्स एन इंटरनल इशू, वी विल सॉर्ट इट आउट आवर सेल्फ। इट्स एन इंटरनल इशू, वी विल सॉर्ट इट आउट आवर सेल्फ। यह आंतरिक मामला है। इट्स एन इंटरनल इशू, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। वी विल सॉर्ट इट आउट आवर सेल्फ। ज़्यादा होशियार मत बन, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। डोंट बी टू स्मार्ट, आई विल बरी यू हियर अलाइव। डोंट बी टू स्मार्ट, आई विल बरी यू हियर अलाइव। ज़्यादा होशियार मत बन, डोंट बी टू स्मार्ट, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। आई विल बरी यू हियर अलाइव। इस शहर में मेरी चलती है। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी। इस शहर में मेरी चलती, यानी कि यहाँ पे मेरा राज है। आई हैव गॉट सम स्वे इन दिस सिटी। कितनी बार कालीन भैया ने कहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड। उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कितनी बार कालीन भैया ने कहा है कि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड, कितनी बार कालीन भैया ने कहा है उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ कालीन भैया सेड नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना है। सच बोलूँ तो सिचुएशन हाथ से निकल गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड।
ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। सच बोलूँ तो सिचुएशन हाथ से निकल गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आई। आई केम इन थ्रू द बैक डोर। आई केम इन थ्रू द बैक डोर। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आई। आई केम इन थ्रू द बैक डोर। आई केम इन मैं अंदर आई थ्रू द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। हम फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड। वी आर ट्रैप्ड। हम फंस गए हैं। ये लड़की बोल रही कि हम फंस गए हैं अब। वी आर ट्रैप्ड। ट्रैप का मतलब होता है फंसना। यहाँ पे ये बोल रही कि वी आर ट्रैप्ड, हम फंस गए हैं। बाइक पर बैठो। गेट ऑन द बाइक राइट नाउ। गेट ऑन द बाइक राइट नाउ। बाइक पर बैठो। अगर आपको बोलना है किसी कार में बैठो तो आप बोलोगे गेट इन द कार। गेट इन द कार, कार में बैठो। अगर आपको बोलना है बाइक पे बैठो या साइकिल पे बैठो तब आप बोलोगे गेट ऑन द बाइक और गेट ऑन द बाइसिकल। गेट ऑन द बाइक और गेट ऑन द बाइसिकल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाइक पे बैठो अभी। गेट ऑन द बाइक राइट नाउ। गेट ऑन द बाइक राइट नाउ। बाइक पे बैठो। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज, मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।